कराची में शादी हॉल्स कल से बंद हो जाएंगे। शादी हॉल एसोसिएशन ने एहतजाजन हॉल्स बंद करने का ऐलान कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सामने मुजाहरा, इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। SBCA की जानिब से पीर से शादी हॉल के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया गया है। के खिलाफ MQM और पीपल्स पार्टी एक पेज पर। सैयद गनी के बाद मेयर कराची वसीम अख्तर ने भी हाथ खड़े कर लिए। कहते हैं शादी हॉल्स गिराने का हुक्म इंसानी हुकूक की पामाली है कि MC कोई शादी हॉल नहीं गिराएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, शादी हॉल्स लोगों के खून पसीने की कमाई है। रिहायशी इमारतों को रेगुलराइज करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के 60% निजी स्कूलों के बंद होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहते हैं शाही फैसलों ने तालीम को हालत निज़ा में पहुंचा दिया। तुलबा का वज़ीर तालीम से फैसलों पर नजरसानी का मुतालबा। बेसिकली स्कूल बनाया गया है ना, तो आप उसी में सारी चीज़ें अरेंजमेंट करें। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को फिर बहुत प्रॉब्लम होगी इस तरीके से। गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है कि वो ग्राउंड में इम्तहानात लेंगे, तो मैं इससे बिल्कुल खिलाफ हूँ। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाना एक बहुत बड़ी गलती है शहबाज शरीफ को, ब्लंडर है ये। सारी उम्र ये पछताएंगे इनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना। वज़ीर रेलवे की तनकीद, एक्सप्रेस ने अपने पराए सबको रौंद डाला। शेख रशीद बोले, शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाना बड़ी गलती है, ये सारी उम्र पछताएंगे। जरदारी को खुदा के सिवा कोई नहीं बचा सकता। नून लीग ने जाली बजट पेश किए, इसाकदार को जाली कागजात का माहिर करार दे दिया। इसाकदार माहिर हैं जाली कागज बनाने के। उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक को जाली कागज दिए थे जब मुशर्रफ ने जुर्माना दिया। मैं सबके सामने चैलेंज कर रहा हूं, कितने $मिलियन फाइन दिया गया क्योंकि ये पकड़ा गया। उन्होंने महकमा इंकशाफात शायद संभाल लिया कि बहुत से इंकशाफात करते हैं। शेख रशीद साहब ने ये कहा है तो मुझे यकीन है कि वो कोर्ट में जाके इसको भी प्रूव कर देंगे कि वहाँ चोर रहते हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में MNA सेनेटर्स रह रहे हैं तो वो चोर रहते हैं, तो मैं अफसोस के साथ कहना उनको नहीं कहना चाहिए। शेख रशीद महकमा इंकशाफात बने हुए हैं, सबूत हैं तो अदालत में पेश करें। सेनेटर रहमान मलिक का करारा जवाब। बोले, शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन असेंबली ने बनाया। पार्लियामेंट लॉजेस में चोरों के रहने की बात करना अफसोसनाक है। लोगों का नाम आया है, इन्होंने ये वाकया किया है जिसे वो इनकाउंटर कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। बेगुनाह लोग जो हैं टारगेट हुए, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, उन लोगों को अरेस्ट हुआ चाहते हैं। उस समय हमारा मौक़िफ़ ये था कि हमें ये टारगेट किलिंग लगती है। गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को किए और उनकी वसातत से हमने पंजाब में भेजे कि इस पर हमें रिपोर्ट दी जाए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने साहिवाल वाक़े का नोटिस ले लिया। चेयरमैन कमेटी सेनेटर रहमान मलिक का कहना है कि मुतासरा खानदान को कमेटी ने ताहाल तलब नहीं किया। पुलिस लवाहिकीन को पार्लियामेंट लेकर आई मगर कमेटी को इत्तला नहीं की गई। अगर मालूम होता लवाहिकीन बाहर मौजूद हैं तो मुलाकात कर लेते। वजीर आजम ने पंजाब हुकूमत को पुलिस इस्लाहात तेज करने की हिदायत कर दी। एहलकारों की स्क्रूटनी होगी। क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल एहलकारों का डेटा भी तैयार करने का हुक्म। वजीर आला पंजाब कहते हैं जांच पड़ताल में 6 माह लगेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को पिम्स पहुंचा दिया गया। मेडिकल बोर्ड तिब्बी मुआयना करेगा। इको, अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्ट किए जाएंगे। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरखास्त दायर। अपील ज़ेरे समाअत है, फैसला आने तक सजा मुअत्तल और जमानत पर रिहा किया जाए। दरखास्त का मतन, तिब्बी बुनियादों पर भी जमानत की इस्तदा। डिवीजन बेंच पीर को समाअत करेगा। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल की समाअत, ख्वाजा बरादरान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी। एहतसाब अदालत का 2 फरवरी को पेश करने का हुक्म। 1.5 माह हो गए, नैब शवाहिद पेश न कर सका। प्रोडक्शन ऑर्डर खैरात नहीं, हमारा हक है। साद रफी का इजहार बरहमी। 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो मैदान में निकलेंगे। उस्फन यार वली की धमकी। वजीर आजम का पसंदीदा उन्वान एहतिसाब है,
कप्तान समझते हैं कि उनके लोग पाक और बाकी सब करप्ट हैं। सबसे ज्यादा गालियां देने वाले को बड़ा ओहदा मिलता है। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी। गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर भी मौजूद था। आग बुझाते हुए ड्राइवर झुलसकर जख्मी हो गया। आज न्यूज ने ड्राइवर का बयान हासिल कर लिया। बल्दिया उस्मा कराची और सिंध हुकूमत की जंग, नर्सिंग स्टाफ रुल गया। केएमसी के अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ अलाउंस से महरूम। वजीर आला सिंध ने 2 साल पहले अलाउंस में इजाफे की मंजूरी दी थी। कराची के लियारी जनरल अस्पताल में 5 रोज से पानी की बंदिश, दर्जनों ऑपरेशन मुअत्तल। वजीर आला सिंध की हिदायत के बावजूद टैंकर फराहम न किए जा सके। डॉक्टर और मरीज परेशान। नाम निहाद जमहूरियत के दावेदार, भारत का 70वां यौम जमहूरिया। कश्मीर में 2 अफराद शहीद कर दिए। दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम सियाह। वादी में हड़ताल, मकबूजा फौज ने मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। मजलूम भाइयों से इजहार यकजहती। मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट और दीगर इलाकों में एहतजाजी रैलियां। की आर्मी, दहशतगर्द आर्मी और उनकी स्टेट मशीनरी हमें पैलेट से निछावर करती है, शूटर गन से निछावर करती है हमें, और वहाँ पे फूल बरसा रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। दुनिया को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि और कितनी सफरिंग्स होंगी मकबूजा जम्मू कश्मीर। भारत कब तक लाशों पर जश्न मनाएगा? दुनिया को भी कश्मीर में मजालिम का जवाब देना होगा। विशाल मलिक का बयान। दिल्ली सरकार ने वादी का हक गज़ब कर रखा है। आवाम को पैलेट गन से निशाना बनाया जाता है। भारतीय यौम जमहूरिया के खिलाफ वीडियो पैगाम। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद का एक और रूप। जनूबी अफ्रीका में बेटे के साथ दौड़ लगाने की वीडियो सामने आ गई। सरफराज असल में नर्म मिजाज और सादा इंसान हैं। अहलिया का ट्वीट। अस्सलामुअलैकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रजवी। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। कराची में शादी हॉल्स मालिकान ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। उन्होंने इतवार से शादी हॉल्स बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। शादी हॉल्स के मालिकान ने सिविक सेंटर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर के सामने एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुजाहरे के बाद सड़क ब्लॉक हो गई, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। SBCA ने अदालती हुक्म पर पीर से शादी हॉल्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर रखा है। कराची में शादी हॉल्स मालकान का मुजाहरा, सिविक सेंटर में SBCA के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मरकजी शाहराह बंद कर दी, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। SBCA की जानिब से पीर से शादी हॉल के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया गया है। मालकान ने इतवार से शादी हॉल बंद करने का ऐलान किया। पुलिस ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और ट्रैफिक बहाल करवा दी। मुजाहिरीन ने DG SBCA के दफ्तर पहुंचे और उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उधर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कहना है कि शादी हॉल्स गिराने का हुक्म इंसानी हुकूक की पामाली है। KMC कोई शादी हॉल नहीं गिराएगी। चाइना कटिंग कराची में कब्जे का 10% भी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी और मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि रिहायशी इमारतों को गिराने के बजाय रेगुलराइज किया जाए। ऐसे शादी हॉल्स भी मिसमार करने के नोटिस दे दिए गए हैं,
जहां लोगों की बुकिंग्स हुई नहीं है, फैमिली इंटरेस्ट आ गया है इसके अंदर। मैं समझता हूं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो जाएगी। अगर वो इंक्रोचमेंट है तो कोई उसको रिमूव किया जा सकता है। वो अगर लैंड यूज चेंज किया गया है तो उसको रिव्यू किया जाना चाहिए, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। इस इशू को रिव्यू करें क्योंकि ये इंसानी मसला बन चुका है। इतनी बड़ी डेमोलिशन हो नहीं सकती। उसकी खून पसीने की कमाई को हम कैसे गिरा सकते हैं? हम नहीं करेंगे ये काम। आज कराची में 500 इमारतों को गिराने का हुक्म आया है। चीफ जस्टिस साहब, ये इमारतें गिराई गई तो वो 2 लोग जिन्होंने के कानून से तजावुज किया है उनको कोई नुकसान नहीं होगा। बल्दिया कराची की हजारों एकड़ जमीन हॉक्स बे पे सबके सामने देखते देखते कब्जा कर ली गई। जिस तरह आपने बहुत सारी कब्जा की भी जमीनों को रेगुलराइज किया है, तो ये जो हक हलाल की कमाई से जिन्होंने फ्लैट खरीदे हैं उनको भी रेगुलराइज करने का कोई ना कोई इंतजाम किया जाए। चाइना कटिंग कराची में कब्जा की जाने वाली जमीनों का 10% भी नहीं है और उसमें भी एम के ऊपर 10% भी रोल नहीं है। और सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार का कहना है कि अगर बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है तो कराची की इमारतें भी हो सकती हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मेरा कराची तोड़ फोड़ में लगे हैं। उन्होंने कहा कि 10,000 दुकानें और मकान टूट चुके हैं। फारूक सत्तार ने सईद गनी के बयान का खैर मकदम किया और कहा कि वो सईद गनी की तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर के मुंह से भी यही बात सुनना चाहते हैं। बनी गाला अगर रेगुलराइज हो सकता है तो फिर सारी कराची की इमारतें भी जो कि बिल्डिंग कंट्रोल कवानीन के खिलाफ बनी है वो भी रेगुलराइज हो सकती है। वसीम अख्तर मेयर कराची लगे हुए तोड़ फोड़ पर 10,000 दुकानें टूट गई, 1500 मकान टूट चुके हैं। जवाब कंवर नवेद को भी देना चाहिए, आमिर खान को भी देना चाहिए और सबसे बढ़कर खालिद मकबूल सिद्दीकी को देना चाहिए। सईद गनी जो कि पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर हैं बल्दियात के, इस बात पर कम से कम खिराज तहसीन देता हूं कि उन्होंने कहा कि अगर उनसे ये काम कराया गया तो वो ये काम नहीं करेंगे और वो इस्तीफ़ा देंगे और आवाम के साथ और मुतासरीन के साथ आके खड़े होंगे। हम सईद गनी की इस बात को वेलकम करते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यही बात सईद गनी की यही बात खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे, कब यही बात आमिर खान करेंगे, कब यही बात कंवर नवेद करेंगे और कब यही बात तोड़ फोड़ करने वाला मेयर कराची वसीम अख्तर करेगा। उधर वजीर बल्दियात सिंध ने भी गुज़श्ता रोज कहा था कि वो वजारत तो छोड़ सकते हैं मगर किसी का घर नहीं तोड़ सकते। उन्होंने कहा था कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद के पाबंद हैं लेकिन रहायशी इमारतें तोड़ना मुमकिन नहीं। किसी भी अदालत के जो फैसले हैं हमें वो फैसले अच्छे लगें अच्छे ना लगें उस पर अमल दरामद कराने के हम पाबंद हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कराची शहर में जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ लोग रहते हैं उनको तोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं। अगर मुझे बतौर वज़ीर बल्दियात ये कहा जाए कि उन रिहायशी इमारतों को तोड़ो तो मैं अपना ओहदा छोड़ने को तरजीह दूँगा, मैं वो इमारत तोड़ने के लिए नहीं जाऊँगा। और सईद गनी के इसी स्टेटमेंट के हवाले से बात करेंगे और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वजीर बल्दियात सईद गनी साहब ने। बहुत शुक्रिया जी हमसे बात करने का। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, शादी हॉल्स वालों ने आज एहतजाज किया, ये लोग कल से शादी हॉल्स बंद करने जा रहे हैं जिनकी शादियां तय हैं। गनी साहब क्या होगा? ये तो एक इंसानी अलमिया नहीं होगा इससे? जी मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, इनसे मैं रब्ता करता हूँ और इनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है कराची शहर के हवाले से उसमें बजाय परेशानी में खुद भी परेशानी में आए औरों को भी परेशानी में डालें, हमें हालात को थोड़ा सोच समझ कर बेहतर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि पीर के दिन से कोई शादी हॉल नहीं टूटेगा। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो शादी हॉल रेगुलाइज हो गए हैं, जो कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल तोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अलबत्ता ऐसे शादी हॉल जिनके कुछ इश्यूज हैं उसके लिए कमेटी बनाई गई है, कमेटी उनको देखेगी और उसके बाद अगर कहीं महसूस हुआ कि कहीं कोई चीज़ दुरुस्त नहीं है तो फिर कार्रवाई होगी। वरना ये जो अफरा तफरी का एक आलम है ये बिल्कुल गलत है। इसको मैं इनसे रब्ता कर रहा हूँ, शादी हॉल एसोसिएशन के जो जिम्मेदार हैं उनसे,
कि उन्होंने सैयद गनी साहब, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शादी की बुकिंग कर ली होगी, और जैसा कि मेयर कराची फरमा भी रहे थे कि बहुत सारे हॉल्स ऐसे हैं जिनकी बुकिंग हो चुकी है, उनको भी तोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। ये तो बड़ा मसला। बहुत सारे नहीं है, बल्कि तकरीबन जितने शादी हॉल है तकरीबन बुकिंग हो चुकी है, सब में बुकिंग होगी और शायद कई महीने आगे तक की बुकिंग होगी। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो कमेटी हमने बनाई है, अगर किसी हॉल को शायद तोड़ना भी होगा तो हमारी कोशिश होगी कि उनको इतना वक्त दे दिया जाए कि जिन लोगों ने वहाँ पे बुकिंग्स पहले से करवा रखी हैं उनके प्रोग्राम्स खराब ना हो, और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई करनी तो हम करें। तो रास्ता निकाला जा सकता है, हम कोशिश करेंगे कि अदालत के सामने ये अपना ये मौक़िफ़ रखें, ताकि जो भी चीज़ होनी है, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि अदालत के फैसले को तस्लीम करने के हम पाबंद हैं। अदालत के लिए हमें बहुत एहतराम है, हमने फैसलेबाजी में माने भी हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जिस पर अमल दरामद हमारे लिए मुश्किल है। तो अगर तो हमें वक्त दिया जाए और फेजेस में ये चीज़ें करवाई जाएं तो मैं समझता हूँ कि अदालत के फैसले पर अमल दरामद भी हो सकता है और लोगों के जो मसाइल हैं उनको हम कम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अलबत्ता जो मकानात तोड़ने की बात है उस पर मेरा यही मौक़िफ़ है कि मैं कोई रिहायशी मकान तोड़ नहीं सकता हूँ। सर, बात कर रहे हैं इन्हीं मुश्किल फैसलों के हवाले से, जो मुश्किल है बहरहाल अदालती हुक्म होगा और उस पर सर तस्लीम खम भी करना होगा। आप इस्तीफा दे देंगे, लेकिन महकमा तो अपनी जगह पे मौजूद है। आप ये बताइए कि आपकी पार्टी किस तरह से देखेगी फिर इसे? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरी पार्टी भी यही बात करेगी जो मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि जो हमारी पार्टी की सोच है, हम लोगों को रोजगार देते हैं, रोजगार लेते नहीं है, हम लोगों को घर देते हैं, घर छीनते नहीं है। हमारी जब हुकूमतें आई हैं हमने रेगुलराइजेशन की है, लोगों को मालिकाना हुकूक दिए हैं, हम आज भी अपने उस मौक़िफ़ पर कायम हैं। तो मैं नहीं समझता कि जो बात मैं कह रहा हूँ मेरी पार्टी उससे अपने आप को अलहदा करेगी, और ये किसी भी सियासी जमात के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल फैसला है कि वो अपने लोगों के बने हुए मकानात को तोड़े। तो अब तक जितनी भी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कार्रवाई हुई है शहर में, हजारों दुकानों के हवाले से और दीगर तजावुजात के हवाले से, तो आप उस पर मुतमईन हैं? क्योंकि एक पैनिक तो वहां पे भी थी। देखें, मेरा मौक़िफ़ उसमें भी कुछ मुख्तलिफ था, लेकिन उसमें और मकानात तोड़ने में बहुत फर्क है। जिन मकानात को पहले, जिन दुकानों को तोड़ा गया है उसमें अक्सरियत ऐसी थी जो KMC के किराएदार थे लोग, और उनको केबिन्स अलॉट किए गए थे। वक्त के साथ साथ वो केबिन्स पक्की दुकानों में और पक्की बिल्डिंग्स में तब्दील हो गए। उसके अलावा कुछ मार्केट ऐसी थी जो नालों पर बनी हुई थी या पास में थी, तो वो ज़रा सिचुएशन डिफरेंट थी। उसको हम इसके साथ मैच नहीं कर सकते हैं जो मकानात को तोड़ने की बात है। ये सूरत हाल कतई मुख्तलिफ है। सही। अच्छा सैयद गनी साहब, एक तो सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार साहब ने आपके बयान का खैर मकदम कहा है और उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि वो इसी तरह की बात खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर के मुंह से भी सुनना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा आज कि बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है तो कराची की इमारतें भी हो सकती हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये वाकई जो बात है इसमें काफी वजन है कि अगर वजीर आजम का एक मकान है जो इरेगुलर बना हुआ है उसको हम रेगुलर करने की जो है वो कोशिशें करते हैं, फैसला लिया है कि जिसको रेगुलर करा लिया जाए। इसी तरह इस्लामाबाद की एक और बड़ी बिल्डिंग है जिसमें करोड़ों रुपए के अपार्टमेंट्स हैं, वो वायलेशन में बनाई गई, उसको खत्म करने तोड़ने की बात की गई, लेकिन उसके बाद उसको भी ये फैसला आया कि जिसको आप रेगुलर कर दें। तो जहाँ ऐसी जगह हैं जिनमें अमीर लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, करोड़पति लोग रहते हैं, उनके मुतालिक अगर फैसला मुख्तलिफ हो, और जहाँ आम लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, उसके मुतालिक फैसला मुख्तलिफ हो, तो यकीनन ये सवालात तो उठते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि देखें, आज ये तो हो सकता है कि अदालत आज ये कहे कि आज के बाद कोई प्लॉट कमर्शियल नहीं होगा, ये मुमकिन है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जो प्लॉट 15 साल 16 साल पहले कमर्शियल हो गए थे और उस पर इमारत बन गई, उस पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया, अब उनको रिवर्स करें और रिव्यू करें और दोबारा उसके सूरत हाल में लेकर आए और उन लोगों को वहां से वो घर उनके तोड़ें और फिर नए घर बना के दें, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। मैं बिल्कुल आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, एक आम आदमी, शायद मेरी समझ बूझ उन मौजूद जज साहिबान के मुकाबले में बहुत थोड़ी होगी, लेकिन ये काम नहीं हो सकता। अच्छा सईद गनी साहब, ऑनरेबल कोर्ट ने जब ये बात की कि सर जोड़कर बैठे इदारे और सूबाई हुकूमत जो है इसका हल निकाले, यकीनी तौर से ऐसा कभी भी नहीं होगा और न ही अदालतें चाहेंगी कि आप घर तोड़ दें और घर के मकीन जो है वो खुले आसमान तले आ जाएं। तो बेहतर उसके लिए यही होगा कि उनके लिए मुतबादिल रिहाइशें वगैरह बना के और कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके दिया जाए और शहर को दोबारा एक मास्टर प्लान के तरीके से पूरी प्लानिंग उसकी हो। बाहर से आप टाउन प्लानर्स जो हैं उनको लेकर आए, ये सारी चीजें कही गई हैं, तो कितनी गुंजाइश फिर निकलती है बेहतरी की?
देखिए, मैंने भी ये बात कही थी जब कल मैंने मीडिया से बात की। मैंने यही कहा था कि अगर आप इस कराची शहर को अच्छा देखना चाहते हैं, यकीनन आप भी देखना चाहते होंगे, मैं भी देखना चाहता हूँ। मुझे मौजूद साहिबान की नीयत पे कोई शुबा नहीं है और वो बिल्कुल एक अच्छी नीयत के साथ जो है चीजों को ठीक करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो कुछ वो चाह रहे हैं या जो कुछ वो सोच रहे हैं या जो कुछ मैं महसूस कर पाया हूँ, वो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन वो चंद हफ्तों चंद महीनों में नहीं हो सकता। उसके लिए जो भी प्लान बनेगा, जब हम मिलके बैठेंगे, वो जो प्लान होगा वो सालों पर मुहित होगा। कम से कम 5 साल 10 साल का ऐसा लग सकता है कि आप ये तय करें कि जी आज हमें ये चीजें नहीं करनी है, उस पर आप उसको फ्रीज कर दें पूरी चीजों को। उसके बाद आप ये तय करें कि किन इलाकों में हमने कमर्शियल एक्टिविटीज करनी है, वो इलाके आइडेंटिफाई करें, उनको डेवलप करें। उसके बाद आप ये तय करें कि किन किन एमिनिटीज के ऊपर जो लोगों की रिहाइशगाहें बनी हुई है उनको हम किस तरह उठा के कहीं और लेके जाए। तो ये काम फेजेस में होंगे सारे। फिल वक्त तो हम जो बाजार तोड़े गए, जो दुकानें तोड़ी गई हैं, उनके मुतासरीन को अभी तक नहीं कर पाए जो हम करना चाहते हैं, और हमारी नीयत भी है कि उनकी मदद करें। हम नहीं कर पाए फिल वक्त, हम अभी तक उस मुसीबत से नहीं निकले। और अगर ये लाखों लोग और हमारे ऊपर आ गए तो ये एक इंसानी अलमिया बन जाएगा। और कराची शहर में वैसे ही लोगों को बहुत बेपनाह मुश्किलात का सामना है। मैं नहीं चाहूंगा, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सूरत पैदा हो कि कराची शहर के लोग फिर किसी नई मुसीबत का सामना करें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी, जो कि वज़ीर बल्दियात भी हैं, और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस ऑपरेशन के हवाले से, जिसमें घरों को तोड़ने की बात की गई है, जिसमें रिहायशी इमारतों को तोड़ने की बात की गई है, उसमें वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे।